Good morning, students. How are you? Okay, all are fine. I hope. आज हम डिस्कस करेंगे पापा खो गए नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। क्लास 7 चैप्टर 7 पापा खो गए। पापा खो गए चैप्टर के प्रश्नोत्तर। पापा खो गए पाठ के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो सबसे हमने लास्ट डाउट क्लास में इस पे डिस्कस भी किया था, और आज जिन बच्चों ने फाइंड कर लिया द बेस्ट, एंड जिन्होंने फाइंड नहीं किया था, जिनको समझ नहीं आया था, उन बच्चों के लिए मैं आपके हेल्प के लिए आंसर्स डाल रहा हूं। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे और फिर इन्हें समझकर याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? पहले प्रश्न का उत्तर है इस नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है भाई? कौवा है। कौवा है क्योंकि वह सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानता है। इसीलिए उसने उस दुष्ट से छोटी लड़की की जान बचाई। इस नाटक का सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है भाई? कौवा है, क्योंकि वो समाज के लोगों के बारे में जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो जगह जगह पे घूमता रहता है, जगह जगह पे लोगों को देखता रहता है, समाज में क्या हो रहा है उस सब के बारे में वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है। इसलिए वो सबसे बुद्धिमान पात्र है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? कैसे हुई भाई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंबे में दोस्ती के लिए
मैंने कल आपको बताया था कि पहले खंबा जो था वो अड़ियल स्वभाव का था, लेकिन जब एक बार कोई आंधी और तूफान आया था जिसकी वजह से दोनों में दोस्ती हुई थी, तो प्रॉपर आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 2, पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं पर बढ़ रहा था, वहीं पर बढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद एक खंबा वहां लगाया गया, खंबा वहां लगाया गया। पेड़ ने उससे लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अड़ियल स्वभाव का था अड़ियल स्वभाव का था। वह पेड़ से नहीं बोलता था, पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया और वह खंबा झुककर पेड़ के ऊपर टिक गया। और गिरने से बच गया।
इससे पेड़ बहुत जख्मी हुआ, पेड़ बहुत जख्मी हो गया था। उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में दोस्ती हो गई। ठीक है भाई। एक बार पहले पहले क्या था, पेड़ अकेला समुद्र के किनारे खड़ा था, फिर एक खंबा वहां पे लगाया गया। खंबा जो था वो अड़ियल स्वभाव का था, वो किसी से बात नहीं करता था, अपनी अकड़ में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान आए, जिससे खंबा झुक करके और पेड़ के ऊपर टिक गया, जिससे वो जमीन में गिरने से और टूटने से बच गया। और उसकी इस प्रकार से सहायता करने के बाद पेड़ जो था वो बहुत जख्मी हुआ, और तब जाकर के उस खंबे को समझ आया कि देखो तुम कितने अकड़ू हो और इसने तुम्हारी कितनी सहायता की है। तो उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न है आपका, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? आंसर नंबर 3 है, लेटर बॉक्स लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। लेटर बॉक्स का रंग लाल होने की वजह से उसके ऊपर लाल पेंट किया हुआ था, इसलिए सभी लोग उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इसका आंसर है लाल ताऊ पढ़ा लिखा है, लाल ताऊ पढ़ा लिखा है, वह समाज के हित के बारे में सोचता है, वह शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचता है, उसे ना
बच्चों पर गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, वह लड़की को बचाने के लिए, वह लड़की को बचाने के लिए पापा खो गए, खो गए आदि शब्द मोटे मोटे अक्षरों में लिखता है। मोटे मोटे अक्षरों में लिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाल ताऊ सबसे अलग है। ठीक है भाई। अतः हम कह सकते हैं कि लाल ताऊ सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है और उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगती हैं। लड़की को बचाने वाले पात्रों में सबसे सजीव पात्र कौन है भाई? कौवा है। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया सभी को कि लाल ताऊ पढ़ा लिखा है, वह समाज के हित के बारे में सोचता है, वह शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचता है, उसे ना पढ़ने वाले बच्चों पर क्रोध आता है, वह लड़की बचाने के लिए पापा खो गए आदि शब्द मोटे मोटे अक्षरों में लिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाल ताऊ सबसे अलग है। अगला प्रश्न है आपका कि लड़की को बचाने वाले पात्रों में सबसे सजीव पात्र कौन सा है? तो सजीव पात्र कौन है भाई? कौवा है, बाकी सारे तो निर्जीव पात्र थे। तो सजीव पात्र कौन है? कौवा है। और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? तो इसका आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लड़की को बचाने वाले पात्रों में सबसे सजीव पात्र कौवा है। सबसे सजीव पात्र कौन है भाई? कौवा है। और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो या फिर यहां से भी लिख सकते हो। वह काफी होशियार है, वह काफी
होशियार है, वह काफी होशियार है, उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है, सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है, और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है, वह उस दुष्ट व्यक्ति को पहचान जाता है और फिर उसे खूब सताता है, खूब सताता है, वह उसे खूब सताता है, वह काम करके लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, उसकी ये बातें हमें मजेदार लगती हैं। सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है भाई? कौवा है, और वो ही हमें सबसे सजीव पात्र भी वही है। हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो सारी घटनाओं के बारे में जानता है और उसने ही कांव करके भीड़ को इकट्ठा किया था और फिर पूरा प्लान उसने ही समझाया था और फिर उस लड़की की जान बचाने में भी उसका अहम रोल था, इसलिए वो पात्र हमें सबसे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा सके? इसकी क्या वजह थी भाई? इसकी वजह थी क्योंकि वो सभी का एड्रेस नहीं जानते थे।
अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा सके? उत्तर है, लड़की अबोध थी, वह अपना घर का पता नहीं बता सकती थी, इसलिए उसे घर पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी, लड़की अबोध थी। अबोध का मतलब होता है कि जिसे ज्ञान ना हो। तो लड़की को अभी इतना पता नहीं था कि उसके घर का एड्रेस क्या है, उसके घर का पता क्या है, वो इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं समझती थी, इसलिए वो उन लोगों को अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी, जिसकी वजह से वो सभी पात्र उसे उसके घर तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो ये था आज का आपका चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप डाउट क्लास में उसे क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार।